हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत के जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन देशों के बीच में अभी हाल ही में सीमा झड़प के कारण युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानी पर हवाई हमले किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति जारी करी है, इसका नाम प्रहार है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा की जगह सी राजगोपालचारी की प्रतिमा लगाई गई है। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन गजब-उल हक नामक एक बड़ा सैन्य हमला शुरू किया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे एडिशन में टॉप पर भारतीय सेना रही है। ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 रिपोर्ट जो जारी की गई, भारत को 60वें स्थान पर रखा गया है। अभी हाल ही में तेलंगाना पुलिस ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के निधन के बाद अंतरिम नेतृत्व परिषद में सर्वोच्च नेता चुना गया है अली रेजा अराफी को, और अभी ये न्यूज आ रही है कि इनकी भी हत्या कर दी गई है। सिक्किम में पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा और रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब ये जीता है जम्मू और कश्मीर टीम ने। हमारा पहला सवाल है, किस राज्य ने सीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत करी है? जैसे आप केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना पढ़ रहे थे, वैसे ही ये स्टेट गवर्नमेंट, कौन से स्टेट की? हरियाणा गवर्नमेंट की पहल है सीएम श्री स्कूल योजना। तो जो नए स्कूल है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पैटर्न पर आधारित होंगे और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे। ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना, श्री यानी कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसी के तर्ज पर शुरू की गई है। इसकी विशेषता ये है कि स्कूल सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होंगे, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल फैसिलिटीज होंगी, आधुनिक प्रयोगशालाएं यानी कि लैब्स और लाइब्रेरीज होंगी, साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा की बात की जाए, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है। नेशनल पार्क में सुल्तानपुर और कलेश्वर है। लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें 10 है, राज्यसभा सीटें 5 है और विधानसभा सीटें 90 हैं। करंट अफेयर में हम देखें तो सीएम श्री स्कूल योजना हम देख चुके। हरियाणा के जो राज्यपाल है असीम कुमार घोष, इन्होंने कुरुक्षेत्र में सरस और शिल्प मेले का उद्घाटन किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप पर है। सोनीपत में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओम प्रकाश बिरला ने किया था। और अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस जो लास्ट ईयर का था, इस मौके पर यहाँ संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया। फरवरी 2025 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत करी थी। ये वही हरियाणा है जहां भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सुविधा शुरू होने जा रही है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चाइना और दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये जर्मनी में चलाई गई थी। सवाल दूसरा है, जोस मारिया बाल्काजार ये किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं? तो साउथ अमेरिकी कंट्री पेरू के नए ये अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं। पेरू की जो संसद है इसने भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग झेल रहे जो पूर्व राष्ट्रपति है जोस डेरी, इन्हें पद से हटाए जाने के बाद जोस मारिया बाल्काजार को देश का नया अंतरिम राष्ट्रपति चुना है। पेरू जो कंट्री पिछले कुछ वर्षों से गंभीर राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है, जहां पिछले 10 वर्षों में 8 राष्ट्रपति बदले जा चुके हैं। हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं ये पेरू है, साउथ अमेरिका का पार्ट है। इसे आप मैप के थ्रू देखेंगे। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है पैसिफिक ओशन से। इसकी कैपिटल लीमा है, करेंसी पेरुवाई सोल है। अब आप यदि देख पा रहे हैं तो ऑप्शन में ब्राजील, अर्जेंटीना और वेनेजुएला लिखा हुआ है। तीनों को हम मैप के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले यदि बात की जाए ब्राजील की, ब्राजील ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। ये साउथ अमेरिका की सभी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, सिर्फ 2 को छोड़कर। किसे किसे? यहाँ पर यदि आप देखिए इक्वाडोर और यहाँ पर यदि आप देखिए चिली, केवल इन्हीं 2 कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं करेगा ब्राजील, से सभी से करता है। लास्ट ईयर का जो ब्रिक्स समिट था, ब्रिक्स समिट 2025 और कोप 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30वां एडिशन, ये ब्राजील ने ही होस्ट किया। और ऑप्शन क्या है? वेनेजुएला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अभी हाल ही में अमेरिकी सेना के द्वारा गिरफ्तार किया गया। अर्जेंटीना, जहां पर एक पंपास घास के मैदान आप पढ़ते हैं, विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी इसी कंट्री से हैं, जो अभी हाल ही में इंडिया के टूर पर आए हुए थे। और लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू ये भारत में स्थापित की गई है, कोलकाता में।
अभी बीते कुछ समय से जो अपॉइंटेड प्रेसिडेंट रहे उन पर यदि हम नजर डालें तो युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, अर्जेंटीना के जेवियर मिले, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको की क्लाउडिया शेनबाम, क्रोएशिया के जोरान मिलोविक, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, श्रीलंका के अनुरा दिसानाइके, ताइवान के लाई चिंगते, पाकिस्तान के आसिफ अली, वियतनाम के लुओंग कोंग, इजिप्ट के अब्दुल फतेह अल सीसी, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के अब्दुलमीज तौबोने, रवांडा के पॉल कागामे, लिथुआनिया के गितानस नौसेदा, आइसलैंड की हल्ला टॉमस डॉटर, चाइना के सी जिनपिंग, नामीबिया के नेटुम्बू नंदी नदैतवा, सूरीनाम के जेनिफर सिमंस, सेशल्स के पेट्रिक हरमनी, बोलीविया के रिगोपाज और आयरलैंड के कैथरीन कोनोली। अगला सवाल है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले जो दुनिया के पहले राजनेता बने हैं, ये बन गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सोशल मीडिया पर इन्होंने नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है क्योंकि इंस्टाग्राम पर इनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट ऐसा इसलिए भी क्योंकि ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले राजनेता बने हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। साथ ही ग्लोबली यदि हम देखा जाए तो विश्व स्तर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति पुर्तगाल के जो फुटबॉलर है, फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। अब देखिए, यहाँ पर सेलिब्रिटी की बात नहीं की जा रही है, राजनेता की बात की जा रही है। और राजनेता में मतलब किसी भी देश का राजनेता नहीं रहा ऐसा जिसके 100 मिलियन फॉलोवर रहे हैं। और सेलिब्रिटी में यदि बात की जाए तो फिर ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोवर की बात की जाए तो ये हो जाएंगे 672 मिलियन। 600 मिलियन से अधिक फॉलोवर ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। यदि अदर ऑप्शन की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग हो जाएंगे और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समय पहले ही इजरायली पीस प्राइज से सम्मानित किया था। अब फॉलोअर्स की यदि बात की जाए ना, ओवरऑल जो इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद लियोनेल मेसी हैं, फिर सेलेना गोमेज है, काइली जेनर है। मतलब कि सेलिब्रिटीज में इन सभी का नाम आ जाता है। राजनेता में नरेंद्र मोदी जी का। राजस्थान में स्थित जो प्रसिद्ध माउंट आबू है, इसका नाम बदल करके हाल ही में क्या रखा गया है? तो माउंट आबू का नाम बदल करके आबू राज किया जा रहा है। देश में और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन आप देखिए नाम बदलने की जो परंपरा है, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पढ़े लिखे जो युवा है बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी दिए जाने से इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है कि नाम बदला जाए। भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सम्मानित करने के लिए 3 प्रमुख शहरों के नाम बदलने की घोषणा करी है। तो माउंट आबू का नाम आबूराज होगा, कामा का नाम कामवन और जहाजपुर का नाम यज्ञपुर किया जाएगा। तो यहाँ बाकी मुद्दे गए तेल लेने। यदि कुछ बदले गए नामों के करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कशन करें तो पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, नाम बदल करके भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया। कारनेक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज, इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर, खैरथल तिजारा का नाम भृतहरि नगर, जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी, काकसर ब्रिज जो लद्दाख में है बदला हुआ नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु है, रामनगर जिला कर्नाटका में है बदला गया नाम बैंगलोर दक्षिण है, केरला का नाम केरलम, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर ये पंजाब में है जालंधर में। भारत इंग्लैंड के बीच अब जो टेस्ट सीरीज होती है इसका नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है। खुलदाबाद का नाम रत्नापुर, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर, सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर का नाम राजादित्य चोलन के नाम पर, राजस्थान की फाय सागर झील का नाम वरुण सागर, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन बिहार में है असगैबीनाथ धाम इसका नया नाम है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, S400 का नाम सुदर्शन, पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम, पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो गुजरात में है निरंजन शाह स्टेडियम, यूएई के अल्मिनहाद शहर का नाम हिंद शहर, अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई नगर और मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। अगला सवाल है,
भारतीय सेना ने किस राज्य में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो हाल ही में राजस्थान में भारतीय सेना के द्वारा अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है और इसे लीड कर रहा है भारतीय सेना का सदर्न कमांड। भारतीय सेना के सदर्न कमांड के द्वारा ये लीड किया जा रहा है। ये एक फायर पावर प्रदर्शन अभ्यास है जिसका उद्देश्य है इंटीग्रेटेड युद्ध समूह की क्षमता और आधुनिक आर्टिलरी गन प्रणालियों की मारक क्षमता का टेस्टिंग करना यानी कि परीक्षण करना। ये तो कुछ घरेलू अभ्यास की बात हुई। कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास की यदि बात की जाए जो कि भारत के अन्य कंट्रीज के साथ हुई है, तो भारत श्रीलंका मालदीव के बीच दोस्ती अभ्यास, डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ है, सूर्य किरण नेपाल के साथ है, ऑसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विमवेक्स वियतनाम के साथ, अजय वॉरियर कोंकण ब्रिटेन के साथ, मित्र शक्ति सिलिनक्स श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, जुलाई स्ट्रॉन्ग रशिया के साथ, बोंगो सागर संप्रति बांग्लादेश के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रेंजेक्स फ्रांस के साथ, शनि मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमैक्स जापान के साथ। धर्म गार्जियन ये रिसेंटली हुई है, अभी अभी है ना। और वज्र प्रहार भारत के साथ अमेरिका की एक्सरसाइज अभी हुई है। युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ, टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ, इंदिरा रशिया के साथ, मालाबार गुआम में हुआ है क्वाड कंट्रीज के बीच में। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। खान क्वेस्ट मंगोलिया ने। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच होता है। भारत किर्गिस्तान के बीच में कंजर अभ्यास रिसेंटली हुआ। डॉक्टर भार्गव मलप्पा को किस देश की प्रतिष्ठित उपाधि दातों से सम्मानित किया गया? तो ये भी हाल ही में इंडोनेशिया के प्रतिष्ठित उपाधि दातों से सम्मानित किए गए हैं। डॉक्टर भार्गव जो कि मलप्पा ग्रुप के अध्यक्ष हैं, इंडोनेशिया केराजन कुताई मुलारगंज शाही संस्था के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? तो ये सम्मान उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्य नेतृत्व और भारत इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। अब इसमें काफी दिन हो गए हैं अवार्ड वाली क्लास का डिस्कशन या इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस नहीं किया है। तो वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड जीता है चंद्रकांत लहरिया ने। श्रद्धा जो प्रसिद्ध अभिनेत्री है, इन्हें 2024 के जेसी डेनियल अवार्ड के लिए चुना गया। अशोक चक्र सुभांशु शुक्ला को। व्यक्तिगत कैटेगरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार सीता अशोक शेल्के को। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण विकास अवार्ड ग्रासा मार्शल को। इंडियन रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर जय शाह। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचलेट। फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस का शेवलियर अवार्ड थोटा थारानी। पैट्रियट ऑफ द ईयर मिलानिया ट्रंप। विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। बुकर प्राइज डेविड जेले। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मनमोहन सिंह। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल। एबल प्राइज मशाकी कासीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोशल और संगीता कलानिधि सम्मान 2025 वाला आर के राम कुमार को मिला। निम्नलिखित में से किस शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वाइकल कैंसर रोकने के पर्पज से 14 साल की लड़कियों के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करी? वैसे ये वाला क्वेश्चन हम अभी पढ़े ही एक दो दिन पहले ही, लेकिन थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में मैंने ऐड किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अजमेर शहर से 9 से 14 साल तक की लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत करी है। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान के अजमेर से इस वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत की गई है और ये जो अभियान है ये देश भर की 1.15 करोड़ किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर रोग से बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। लखनऊ ये देश की पहली एआई सिटी बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। भोपाल की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है जिसे मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक कहते हैं। पटना ये बिहार की कैपिटल है जहां पर अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन रिसेंटली किया गया था। हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? यदि राज्य पूछा जाता तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित जो कुनो नेशनल पार्क है, यहाँ अफ्रीकी कंट्री बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को छोड़ा गया है और ये 9 चीते बोत्सवाना से लाए गए हैं जिसमें कि 6 मादा हैं और 3 नर हैं। इससे पहले साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को यहां छोड़ा था श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से की गई थी और वर्ल्ड टाइगर डे जो है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। यदि ऑप्शन की बात की जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है एक सींग वाले गेंडे के लिए।
माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व राजाजी नेशनल पार्क, ये आप उत्तराखंड से रिलेट करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पौधे लगा करके नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो शहर वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ 1 घंटे से भी कम समय में, यानी कि 60 मिनट से भी कम समय में 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इस काम में 20,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इस प्लांटेशन प्रोग्राम में बांस, कचनार, महुआ, हरसिंगार, अमरूद, पपीता, अनारस, सुगंधा, शतावरी और एलोवेरा जैसे प्लांट लगाए गए। वाराणसी, जहां पर अभी हाल ही में हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है। उज्ज्वला योजना, जो कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराने के पर्पज से शुरू की गई थी। और ये जो उज्ज्वला योजना है 2016 में शुरू की गई स्कीम है यूपी के बलिया से। कानपुर में देश का पहला लेदर पार्क आप रिलेट करेंगे। और लखनऊ के फैक्ट हम देख ही चुके हैं, आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को शामिल किया गया और हैदराबाद के बाद सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला ये भारत का दूसरा शहर बना था। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना में बेटियों के नाम पर कुल कितनी राशि जमा करने का प्रावधान किया है? तो ये तो हमने करंट अफेयर में देखा था कि दिल्ली गवर्नमेंट लखपति बिटिया योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसमें बेटियों के नाम पर कुल 56,000 रुपए की राशि जमा किए जाने का प्रावधान है। तो ये जो 56,000 है, ये अलग अलग चरणों में, यानी कि अलग अलग इंस्टॉलमेंट में बेटी के नाम पर जमा किए जाएंगे और 21 वर्ष तक की आयु तक, जब वो 21 साल तक की कंप्लीट हो जाए उसकी एज, तब ब्याज सहित ये जो राशि है 1 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है डिजिटल फॉर्मेट में होगा। पैसा सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। मैंने कल आपसे पूछा था पूर्वोत्तर राज्य में पहला चावल महोत्सव किस राज्य में आयोजित होगा? आंसर नागालैंड था। आज का सवाल है, भारत ने लिम्फेटिक फाइलराइसिस यानी कि हाथी पांव को समाप्त करने के लिए समय सीमा क्या निर्धारित करी है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।